आज की वीडियो आपके दिल को झंझोड़ कर रख देगी। अगर आपको लगता है कि रिस्क रुका हुआ है, अगर आपको लगता है कि रिस्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दुआ असर नहीं कर रही है, बस 10 मिनट की वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो आपकी जिंदगी का रुख बदल देगी इंशाअल्लाह। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सूरह यासीन का एक ऐसा मुजरब अमल जो रिस्क के बंद दरवाजे भी खोल देगा। रिस्क में किसी भी किस्म की तंगी हुई भी है, बंदिश हुई भी है, किसी ने कुछ करवाया हुआ है, या रिस्क आपका पूरा नहीं हो रहा, जो आप कमा उसमें बरकत नहीं है, ये सब अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लमल इंसान मा लम यअलम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा सूरह यासीन की रूहानी ताकत क्या होती है, सिर्फ फ़ायदा कितना मिलता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर चीज़ का एक दिल होता है, इसी तरह कुरान पाक का दिल सूरह यासीन है। सूरह यासीन से न सिर्फ घर में बरकत आती है, रिस्क में बरकत आती है, ये बल्कि ये बंद रिस्क के दरवाजे भी खोलने की कुंजी है। जब इंसान खुलूस नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए सूरह यासीन पढ़ता है तो गैबी मदद आती है। ये अमल हर उस शख्स के लिए है जो बेरोजगार है, जिसके रिस्क में तंगी है, जो परेशान है, उसको जॉब नहीं मिल रही है, उसका कारोबार नहीं चल रहा है, या अगर पैसे आ रहे हैं ख़त्म होते जा रहे हैं, या तनख्वाह से घर नहीं चल रहा है, कारोबार में नुकसान हो रहा है। इंशाअल्लाह आप ये देखिएगा सिर्फ 3 दिन के अमल से, सिर्फ 3 दिन के अमल से आपकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। करना क्या है आप लोगों ने, मैं आप लोगों को बताता हूं कि नमाज फजर ज़रूर अदा करनी है। सबसे पहले ये याद रखिएगा, फजर की नमाज के बाद तन्हाई में मुकम्मल बावजू होकर बैठे, पहले एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ ले। आपने दरूद पाक जब पढ़ लिया, इसके बाद मुकम्मल सूरह यासीन आपने तिलावत करनी है। दिल लगा कर पढ़ना है, आपने आहिस्ता आहिस्ता आराम से पढ़ना है। ये नहीं कि 2 मिनट में ख़त्म कर लिया, 1.5 मिनट में आपने ख़त्म। कम से कम भी अगर आप आराम से पढ़ते हैं तो 5 से 6 मिनट लगते हैं। एक बार पढ़नी है आपने, तरीक़ा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इंशाल्लाह फ़ायदा देखिएगा। आपने एक बार दरूद इब्राहिमी पढ़ना है, इसके बाद आपने एक बार सूरह यासीन आराम से आहिस्ता आहिस्ता दिल लगाकर सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ना है। जब भी लफ्ज़ मुबीन आए, गालिबन मेरे ख्याल में कोई 7 मरतबा सूरह यासीन में ये मुबीन आ रहा है, तकरीबन 7 मरतबा मेरा जो आइडिया। तो आपने मुबीन पर रुक कर आपने अपने रिस्क के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है, खूब दुआ करनी है। ये 7 बार तकरीबन आएगा और आपने ये हर मुबीन पर आपने रुक कर अपने रिस्क के लिए दुआ करनी है, रोना है, गिड़गिड़ाना है, आपने खूब अल्लाह ताला से रिस्क मांगना है, आपने जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह के सामने रखनी है। आपने खूब रो रो कर जब अब अल्लाह से रिस्क का तकाजा करेंगे, आप रिस्क के दरवाजे जो आपके बंद हो चुके हैं, अल्लाह पाक से आप रिक्वेस्ट करेंगे, इल्तिजा करेंगे, ए अल्लाह कि मुझे मालूम है मेरी गलतियों की वजह से ये सब हो रहा है, मैं गुनाहगार हूँ, ख़ताकार हूँ, मेरे गुनाहों को माफ़ फरमाओ, मेरे रिस्क के दरवाजे खोल दे। ये आपने हर मुबीन पर दुआ मांगनी है, अपने तरीके से मांगिएगा। मैं तो ये सब समझा रहा हूँ कि आपने किस तरह, यानी कि पहले आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, इसके बाद रिस्क के लिए रोना, रिस्क अल्लाह ताला से आपने रो रो कर गिड़गिड़ा कर पहले माफ़ी मांग ली, इसके बाद आपने रिस्क के लिए दुआ मांगनी है, जायज़ हाजात के लिए दुआ मांगनी है। जब आप ये कंप्लीट कर लें, सूरह यासीन का ये कंप्लीट होने के बाद आपने 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है, ठीक है, 313 मरतबा, सिर्फ 3 दिन के लिए। मैं ज़्यादा दिन के लिए नहीं कह रहा हूँ आपको कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, इतना लंबा वजीफ़ा नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत छोटा सा वजीफ़ा दे रहा हूँ। 313 मरतबा या रज़्ज़ाक़ु का विर्द करना है और इसके बाद आपने फिर एक बार दरूद इब्राहिमी आखिर में पढ़ लेना है। आप दरूद इब्राहिम, दरूद शरीफ आप पढ़ लेंगे, दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने फिर से आखिर में एक बार फिर दुआ मांगनी है अल्लाह ताला के सामने, खूब रोना है। रिस्क के लिए आपने रिस्क की तंगी जो है वो अल्लाह ताला को बतानी है कि अल्लाह मेरे रिस्क में तंगी हुई हुई है, मैं जानता हूँ मुझमें ख़ताकार हूँ, मैं गुनाहगार हूँ, मैं शर्मिंदा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मेरे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे। तूने तो वादा फरमाया है कि मैं ऐसी जगह से रिस्क पहुँचाऊँगा जो तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा। अल्लाह ताला कुरान पाक में वादा फरमा रहा है, इस्तिग़फ़ार करो, मुझ पर तवक्कुल करो, मैं ऐसी जगह से भी रिस्क पहुंचाऊंगा जहां से तुम सोच भी नहीं सकते।
तो आप अल्लाह ताला से रिस्क के लिए खूब दुआ मांगनी है, अपना खूब गिड़गिड़ाना है, रोना है। ये अमल कम से कम आप 3 दिन करें, और अगर ज़्यादा का इरादा हो तो अगर दिल मानता है तो आपने 7 दिन कर लेना है या 11 दिन तक कर लेना है, लेकिन 3 दिन में इंशाल्लाह आप ये देखिएगा सारे बंद रास्ते आपके खुल जाएंगे, आपकी परेशानियां दूर होने लग जाएगी। आप यकीन मानिए, मैंने जिस बंदे को ये सबसे पहले दिया उसका रिजल्ट आने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, फिर मैं उन लोगों को बताता हूँ अगर कोई ऐसा और उससे फ़ायदा होता है वो मुझे बताते हैं। तो इन साहब को भाई तकरीबन 3 दिन के अंदर ही फ़ायदा हो गया था, यानी तीसरा दिन था या दूसरा दिन था या ऐसा कुछ उन्होंने बताया था मुझे। तो ये कुछ टाइम पहले मैंने दिया था और माशाल्लाह से उनको बड़ा फ़ायदा हुआ, यानी कि उनको रिस्क में तंगी इतनी थी, उनकी सैलरी बहुत कम थी और कहीं दूसरी जगह जॉब लग नहीं रही थी। अब वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके बच्चों की स्कूल की फ़ीस भरूं या जो भी मसले मसाइल जो होते हैं आप समझ रहे हैं, या घर चलाऊं, घर भी रेंट का है, ये सब मसले मसाइल। तो उन्होंने जगह जगह CV दी हुई थी उन्होंने अपनी, लेकिन कहीं से जॉब का कॉल नहीं आ रहा था और वहीं वो एक ही जगह पर बैठकर कम सैलरी में जॉब कर रहे थे। भाई ये ऐसा हुआ, अल्लाह के हुक्म से होता है, ये याद रखिएगा, अल्लाह के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। सबसे पहले तो ये कामिल यकीन बना लो, अकीदा मजबूत रखो कि जो कुछ होगा मिलेगा, अल्लाह पाक नवाजता है, अल्लाह की नेमतें बेशुमार नेमतें, और अल्लाह का शुक्र लाजमी अदा करो। खैर 3 दिन में उनको फ़ायदा मिला। क्या फ़ायदा मिला? जहाँ पर पहले जॉब करते हुए, यहाँ पर जॉब कर रहे थे, वहाँ पर उन्होंने रहते हुए दूसरी जगह पे जो CV दी थी, एक जगह से 3 दिन में ही कॉल आ गई और जितनी सैलरी यहाँ पर थी तकरीबन समझ लीजिए कि उसकी डबल से ज़्यादा मिली। आप शायद यकीन ना करें, आपको लगेगा ये झूठ कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हकीकत में हुआ भाई। बहुत कम सैलरी में यानी कि वो कर रहे थे, और मैं अगर आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, नाम नहीं बता सकता किसी का, 28,000 रुपये तक की समझ लो सैलरी थी उन्होंने जो मुझे बताया था, और अब जो लगी थी वो 50+ लग चुकी थी उनकी, यानी कि उनकी 50+ में बिल्कुल कंफर्म नहीं बताऊंगा कितनी लगी, उन्होंने बता दिया मुझे। खैर उन्होंने बाकायदा, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने बाकायदा मुझे गिफ्ट भी पहुँचाया घर पर, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका वीडियो लाजमी देख रहे होंगे, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपके रिस्क में बरकत अता फरमाए। मैं सबके लिए दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए। जिस जिस घर में रिस्क की तंगी, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके और उनके घर वालों के, रिश्तेदारों के, पूरी दुनिया के मुसलमानों के, जहाँ जहाँ रिस्क की तंगी, अल्लाह पाक खैर और आफियत के साथ रिस्क की तंगी दूर फरमाए। और अगर किसी को कोई बीमारी है, चाहे वो ख्वाह जिस्मानी हो या रूहानी हो, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबको हर तरह की जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से शिफा अता फरमाए। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों से, अल्लाह ताला कभी भी किसी की मेहनत ज़ाया नहीं करता। ये याद रखिएगा, जब आप कामिल यकीन के साथ कुछ करते हैं, आप पढ़ते हैं, दिल लगाते हैं, सुकून और इत्मीनान के साथ पढ़ते हैं आप, और फिर अपने रब के सामने रोते हैं, तो आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। इसी तरह से दुआ मांगनी है आपने, और ये अमल 3 दिन के लिए करना है। अगर आपने इरादा किया है और आप अगर रिस्क की तंगी से परेशान हैं, तो ज़रूर इसको शुरू कीजिए और कमेंट में एक बार या रज़्ज़ाक़ को ज़रूर लिख दीजिएगा। और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिएगा, दुआओं में मत भूला करें, मुझे ख़ास दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ आप सबका भाई अब्दुल्ला बिन हमीद। और एक बात और भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो लाजमी यार, बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की, क्योंकि मेरे पास 90+ नॉन सब्सक्राइबर व्यूवर्स हैं जो देख रहे हैं। मैं क्योंकि यूट्यूब एनालिटिक्स में देखता हूँ 90+ है, 90% से ऊपर, यानी कि इसलिए लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह एक अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।